हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम एलटी ग्रेड स्पेशल 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आए हैं जो आने वाले एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा संचार में बाधा नहीं है? कौन इसमें तत्व है जो संचार में बाधा नहीं है? ऑप्शन पहला है शोर, दूसरा है भाषा, तीसरा है बोरियत और चौथा है आयु समूह। संचार में जो बाधा नहीं है वो बोरियत नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है, शिशु को ठोस आहार देना प्रारंभ करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शिशु को ठोस आहार देना प्रारंभ जब होता है उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला संतुलित आहार, दूसरा आहार आयोजन, तीसरा है पूरक आहार और चौथा है मिक्स आहार। तो ठोस आहार जब देना प्रारंभ करते हैं उस प्रक्रिया को हम पूरक आहार कहते हैं। शिशु को जब ठोस आहार देना प्रारंभ करते हैं उस प्रक्रिया को हम पूरक आहार कहते हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है। जब नवजात शिशु होता है उसकी नाड़ी की गति यानी कि पल्स रेट जो होता है उसकी गति प्रति मिनट कितनी होती है? ऑप्शन पहला 140 बार, दूसरा ऑप्शन है 150 बार, तीसरा है 100 बार और चौथा है 72 बार। शिशु का जो नाड़ी की गति होती है पल्स रेट वो 150 बार होता है प्रति मिनट। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रम क्या है? कोलेस्ट्रम क्या है? ऑप्शन पहला है फैटी एसिड, दूसरा है फार्मूला दूध, तीसरा है शारीरिक वसा और चौथा है प्रथम स्तन दूध। कोलेस्ट्रम जो प्रथम माँ का प्रथम स्तन दूध होता है उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वीनिंग शुरू होनी चाहिए। वीनिंग शुरू होनी चाहिए। ऑप्शन पहला है 6 से 8 माह पर, दूसरा है 4 से 6 माह पर, तीसरा है 0 से 4 माह और चौथा है 8 से 10 माह। वीनिंग की प्रक्रिया जो शुरू होता है 4 से 6 माह में। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु के कपड़ों में यह गला आरामदायक होता है। शिशु के कपड़े में कौन सा गला आरामदायक होता है? ऑप्शन पहला है गोल गला, दूसरा है चौकोर गला, तीसरा है बड़ा गला और चौथा इनमें से कोई नहीं। शिशु के कपड़ों में जो गला आरामदायक होता है गोल गला होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, WHO के अनुसार नवजात शिशुओं को स्नान करवाने के बारे में क्या सही है? WHO के अकॉर्डिंग नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो उसके स्नान कराने की प्रक्रिया में क्या सही है? ऑप्शन पहला है जन्म के 48 घंटे के बाद करवाना चाहिए उसे स्नान, दूसरा है जन्म के 6 घंटे बाद करवाना चाहिए, तीसरा है जन्म के तुरंत बाद करवाना चाहिए और चौथा ऑप्शन है जन्म के 1 सप्ताह बाद करवाना चाहिए। तो WHO के अनुसार जो नवजात शिशु को स्नान करवाना चाहिए जन्म के 6 घंटे बाद करवा देना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिशु को दूध छुड़ाने व भोजन शुरू करने की आयु क्या है? सही आयु जो है वो क्या है? ऑप्शन पहला है 4 माह, दूसरा है 6 माह, तीसरा है 8 माह और चौथा है 12 माह। एक शिशु को जो दूध छुड़ाने व भोजन शुरू करने की सही आयु मानी जाती है 6 माह। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ज्वर के दौरान देना चाहिए। ज्वर के दौरान क्या देना चाहिए? ऑप्शन पहला है सरलता से पचने वाला आहार, दूसरा है मसालेदार खाद्य पदार्थ, तीसरा है वह खाद्य है जो सहजता से उपलब्ध हो और चौथा है उपरोक्त सभी। ज्वर के दौरान जो देना चाहिए जो सरलता से पचने वाला आहार होता है वो देना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो सरलता से आसानी से पच जाए। नेक्स्ट है, मधुमेह का एक लक्षण है। मधुमेह यानी कि डायबिटीज शुगर का एक लक्षण इसमें से क्या है? ऑप्शन पहला है प्यास न लगना, दूसरा है अतिसार, तीसरा है बुखार और चौथा है रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाना। मधुमेह का इसमें से एक लक्षण है रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाना। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, पेट में छाले अल्सर होने पर इसका सेवन कम करना चाहिए। इसमें से कौन सा है जो जिसका सेवन कम कर देना चाहिए जब पेट में छाले पड़ जाए अल्सर हो जाए तो? ऑप्शन पहला है मिर्च मसाले, दूसरा है रेशेदार भोजन, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है मिर्च मसाला भी नहीं देना चाहिए और रेशेदार भोजन भी नहीं देना चाहिए। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, दोनों होगा। नेक्स्ट है, अगला है, संस्थाएं जो 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संरक्षता वह देखभाल करती है उन्हें क्या कहते हैं? वो संस्था कौन सी है जो बच्चों की देखभाल करती है? ऑप्शन पहला है बालवाड़ी, दूसरा है क्रेच, तीसरा है शिशु स्कूल और चौथा है उपरोक्त सभी। तो उसे हम क्रेच कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की देखभाल करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि कौन सी है? इसमें से कौन ऐसी विधि है जो घरेलू स्तर पे अगर हमको जल को शुद्ध करना है तो कौन सी विधि उपयुक्त होगी? ऑप्शन पहला उबाल कर, दूसरा है अवक्षेपण विधि, तीसरा है क्लोरीनीकरण द्वारा, और चौथा है आशवन द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है, घरेलू स्तर पर अगर हमको जल को शुद्ध करना होता है तो उबाल कर हम करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, उबालना। नेक्स्ट है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन पहला है फ्रायड, दूसरा है स्किनर, तीसरा है बंडूरा एवं बाल्टर्स और चौथा है इरिक्सन। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो बंडूरा हैं और बाल्टर्स हैं। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009 कब प्रभाव में आया था? यानी कि आरटी 2009 कब प्रभाव में आया था? राइट टू एजुकेशन। ऑप्शन पहले 1 अप्रैल 2009 को, दूसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010 को, तीसरा ऑप्शन है 2 मार्च 2009 को और चौथा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2011 को। आरटी 2009 जो आया था 1 अप्रैल प्रभाव में 1 अप्रैल सन 2010 को आया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक आय का संबंध मुख्य रूप से होता है? मानसिक आय का संबंध मुख्य रूप से किससे होता है? ऑप्शन पहला है मुद्रा से, दूसरा है काले धन से, तीसरा है संतोष से और चौथा उपरोक्त सभी से। मानसिक आय का जो संबंध है मुख्य रूप से वो संतोष से है, सेटिस्फेक्शन। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, जल की कठोरता कितने प्रकार की होती है? जल की कठोरता जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन पहला है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 5। जल की कठोरता जो 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, चालू खाते में से पैसा निकाला जा सकता है? चालू खाता में से हम पैसा कैसे निकाल सकते हैं? ऑप्शन पहले दिन में एक बार, दूसरा ऑप्शन है सप्ताह में एक बार, तीसरा है महीने में एक बार और चौथा है आवश्यकता अनुसार कई बार। चालू खाते से हम पैसा कई बार, आवश्यकता अनुसार कई बार निकाल सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मेडुला की उपस्थिति किसकी विशेषता है? ऑप्शन पहला है सूती रेशा, दूसरा है नायलॉन रेशा, तीसरा है सिल्क रेशा और चौथा है ऊनी रेशा। मेडुला की जो उपस्थिति है वो ऊनी रेशा की विशेषता है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः क्या है? ऑप्शन पहला है विटामिन, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा और चौथा है शर्करा। एंजाइम जो है वो प्रोटीन है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके, थैंक यू।